आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के अध्याय द फन द हेड का अंतिम भाग आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पाठ को पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। यहाँ मार्गी की माँ कहती है या उसका मानना है कि एक अध्यापक को लड़के व लड़की के मानसिक स्तर के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित या अनुकूल करना चाहिए। एडजस्ट का अर्थ होता है समायोजित करना, सुधार करना, अनुकूल बनाना, जिसके सिनोनिम्स है करेक्ट करना या सेट। यहाँ पर एडजस्टेड टू फिट द माइंड का अर्थ हुआ किसी के मानसिक स्तर के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करना या उसके समकक्ष लाना। अगला, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यहाँ मार्गी कहती है वे ऐसा नहीं करते थे जैसा उसकी माँ कहती है। तब टॉमी कहता है कि यदि तुम्हें यह पुस्तक पसंद नहीं है तो तुम्हें यह पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्गी जल्दी से बोली, तत्काल बोली, मैंने नहीं कहा कि मुझे यह पसंद नहीं है, क्योंकि वह उन आनंददायी विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती थी। They weren't even half finished when Maggie's mother called, "Maggie, schools!" उन्होंने पुस्तक को आधा भी नहीं पढ़ा था, तभी मार्गी की माँ उसको पुकारती है, मार्गी, विद्यालय का समय हो गया है। Now, said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy's too. और मिसिस जॉन्स ने कहा, शायद टॉमी के लिए भी विद्यालय का समय हो गया है। Maggie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं विद्यालय के बाद यह पुस्तक पढ़ सकती हूँ, क्योंकि उसकी रुचि इस पुस्तक को पढ़ने की हो रही थी। Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. टॉमी ने कहा बड़े ही लापरवाही पूर्वक ढंग से, शायद। वह सीटी बजाता हुआ और उस धूल भरी पुस्तक को बाहों के नीचे दबाता हुआ वहाँ से चला गया। यहाँ पर नॉनचैलेंटली यानी कि इसका अर्थ होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और केयरलेसली। और टक का अर्थ होता है TUC के टक का अर्थ होता है दबाना या लपेटना। इसके सिनोनिम्स है इंसर्ट, गैदर। हाँ, एक और शब्द है बीनीथ। बीनीथ का अर्थ होता है से नीचे, किसी के नीचे, यानी कि अंडर, जैसे अंडर द चेयर। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, बीनीथ द चेयर। मागी वेंट इनटू द क्लासरूम, इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मार्गी अपनी कक्षा में जाती है, जो उसके शयन कक्ष के बिल्कुल पास ही था, जहाँ यांत्रिक शिक्षक पहले से ही तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, बिकॉज हर मदर सेड लिटल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स। वह हमेशा शनिवार और रविवार को छोड़कर निश्चित समय पर पढ़ने के लिए तैयार रहता था, क्योंकि मार्गी की माँ को लगता था कि लगातार निश्चित समय पर पढ़ने से छोटी बच्चियाँ अच्छे से सीखती है, ऐसा उसे लगता था। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। स्क्रीन चल रही थी, ऑन थी, स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा था या स्क्रीन कह रही थी,
आज का पाठ अंकगणित में अंशों की उचित जोड़ पर आधारित है। कृपया पहले कल का जो गृह कार्य है वो स्लॉट में डालें, यानी कि जो पेन ड्राइव जैसा स्लॉट होता है उसमें इंसर्ट करें। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मागी आह भरते हुए गृह कार्य स्लॉट में डालती है। अब वह पुराने विद्यालयों के बारे में सोचने लगती है, विचार करने लगती है जब उसके दादा के दादा छोटे बच्चे थे, यानी कि बहुत पूर्व की बात वो सोचती है जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी। All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting in the schoolrooms, going home together at the end of the day. वह कल्पना करती है पुराने पड़ोसियों के सभी बच्चे हंसते हुए, चीखते चिल्लाते हुए विद्यालय मैदान या प्रांगण में आते हैं, कक्षाओं में बैठते हैं और वापस घर भी साथ ही जाते हैं, ऐसी वो कल्पना करती है। They learned the same thing so they could help one another with the homework and talked about it. And the teacher were people. वह विचार करती है, सोचती है, वे सभी एक ही चीज़ें सीखते हैं, एक जैसी बातें सीखते हैं, इसलिए आपस में गृह कार्य करने में आपस में मदद करते थे, आपस में इस बारे में बात कर सकते थे। अध्यापक भी व्यक्ति होता था, क्योंकि मार्गी जो थी वो एक कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली के तहत शिक्षण ग्रहण कर रही थी, जिसमें उसको गृह कार्य करने में बहुत समस्या आती थी। इसलिए उसको इस प्रकार की जो बातें हैं बहुत अच्छी लगती है, विचारपूर्ण वो सोचती है कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। फ्लैशिंग का मतलब बार बार दिखाना। वैन वी एडिड फ्रैक्शन 1/2 and 1/4। तभी मार्गी की नज़र स्क्रीन पर पड़ती है। वह देखती है कि स्क्रीन पर बार बार चमक रही थी, उस पर लिखा हुआ था जब हम 1/2 और 1/4 को जोड़े तो क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहे थे। लेकिन मार्गी का ध्यान तो वो विचार मगन थी पुरानी बातों उस किताब को लेकर, तो उसका ध्यान एकदम से उस पर गया। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। मार्गी सोच रही थी कि बच्चे उन पुराने दिनों को कितना पसंद करते होंगे। वह सोच रही थी जो मस्ती वे करते थे। तो आज हमारा पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। इस पाठ में यह चर्चा की हुई है या इस विषय पर जोर दिया गया है कि भविष्य में आने वाली शिक्षण पद्धति जो कंप्यूटर आधारित होगी, यांत्रिक शिक्षण होगा, उसकी जो निरस्ता है या उसमें जो बालकों को जो समस्याएं उत्पन्न होती है उस पर आधारित ये पाठ था। तो इस मार्गी के नामक किरदार को लेते हुए लेखक हमसे कहना चाहता है कि जो वर्तमान हमारी जो शिक्षा पद्धति है, आज जिस माध्यम से हम पढ़ते हैं, ये कितनी अच्छी है। इसमें हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हंसी उल्लास करते हैं, आपस में एक दूसरे की बातों को शेयर करते हैं। जब शिक्षण घर पर आ जाएगा या कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षण होगा तो वातावरण कितना नीरस होगा और कितना अरुचिकर होगा, इस बात को आधार बनाकर इस पाठ को लिखा गया है। आज हमारा पाठ इस प्रकार पूर्ण होता है। धन्यवाद।